रुन झुन झन के पे जनिया ताना चलने लगे, ताना चलने लगे, ताना चलने लगे। रुन झुन झन के जनिया ताना चलने लगे, ताना चलने लगे, ताना चलने लगे। भगवान चलना सीख गए। पूरे ब्रजवासियों के भगवान आंखों के तारे बन गए। भगवान जी के जो नेत्र हैं बड़े मर्यादामय हैं। जनकपुर की सखियां बोलती रही कि हे रघुनाथ एक बार हमारी तरफ भी देखो, लेकिन नहीं देखती। इतने संकोची है भगवान। गुरुदेव यदि प्रशंसा कर दें तो कभी नेत्र ही नहीं उठाती। इतने सीधे सरल है राम सरकार। लेकिन अब कृष्ण बन के आए हैं तो ऐसा कीट पतंग पशु पक्षी कोई नहीं है कि जिसको अपनी कटाक्ष से, अपनी आंखों के नैन से, कितने भगवान के नैनों के ऊपर कितने गीत बन गए। तिरछी नजरों से करके इशारे, चोट ऐसी जिगर पे वो मारे, बिहारी तेरे नैना कजरारे। नैनों के ऊपर कितने गीत बन गए भगवान। अब तो ऐसा कटाक्ष मारते हैं महाराज कि जिसको एक बार देख ले फिर वो उन्हीं का ही हो जाता है। अब राम जैसी मर्यादा नहीं है, अब तो सबको सुलभ है। तो बहुत दिन तक जब भगवान नहीं आते तो गोपियों को चिंता होने लगती। तो गोपियां मैया से शिकायत करने के लिए जाती हैं। ये शिकायत थोड़ी करती हैं, उल्हाना तो बहाना है, दर्शन कृष्ण का पाना है। देखे बिन काना जब मन ना माना,
देखना, जब गोपियों का मन नहीं मानता, देखे बिन काना जब मन ना माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण कमल कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों को ताना उलाना नहीं बहाना है। ये तो केवल उलाहना देने जो आ रही है गोपियां, केवल भगवान का दर्शन करने के लिए इनको मन में आकांक्षा है, तो दर्शन करने के लिए सभी गोपियां, जब भगवान ज्यादा माखन चोरी करने लगते हैं और हाथ किसी के नहीं आते, दर्शन भी जब ज्यादा दिन नहीं होते, सारी गोपियां इकट्ठी होकर के भगवान का दर्शन करने के निमित्त यशोदा मैया से उनकी शिकायत करने के लिए आती है। तो भागवत जी में कैसी कैसी गोपियों ने कौन कौन सी शिकायत की नहीं, वो सारी लीला है। हे मैया, तुम्हारा एक कन्हैया बड़ा उत्पाती है। कैसा? बोले बस्सान मुंचन कुजिद समय क्रोश संजात हास। भागवत जी की बात। हमको दूध लगाना है जैसे सुबह 6 बजे, तो ये रात्रि में 4 बजे आके ही सारे बछड़ों को छोड़ देता है और एक खिड़की के ऊपर बैठ जाता है। जब हम आते हैं गाय लगाने के लिए, तो फिर हाथ जोड़ करके कहता है, भाभी जी राम राम, कैसी हो? सारा दूध बछड़ा पी लेते हैं। मैया मानने को तैयार नहीं। अरे अरे वो ऐसा कर ही नहीं सकता। अरे बोले तुम नहीं जानती हो, बोले तुम क्रोध दिखाया करो इसके ऊपर, डांट दिया करो। बोले लेकिन जैसे ही हम क्रोध दिखाते हैं ये हंस देता है, और जैसे ये हंस देता है हम इसकी हंसी में ही फंस के चले जाते हैं। आप तो मक्खन खाते ही खाते हैं, गोप ग्वालों को भी खवाते हैं, बाद में जो बचा रहता है तो बंदरों को भी ये पूरा मक्खन खिला देता है, और जो भी बच जाए फिर वो आंगन में डाल देता है। हम लोग जब आते हैं पानी भर के तो गिर जाते हैं। अच्छा, ये बगल में खड़े खड़े सुनते रहते हैं भगवान। मरकान भोक्षण विभजति सचेन्नाति भांडम विनक्ति। बचे हुए मटकों को फोड़ देता है। भगवान सब कुछ सुन रहे हैं खड़े खड़े, मन में सोचते हैं वैसे तो ये स्वयं ही बुलाती है। देखो गोपियां स्वयं भगवान को मक्खन इत्यादि की कोई वो थोड़ी है कमी। गोपियां स्वयं ही उनको बुलाती है कि आप हमारे यहाँ करके मक्खन खाओ। देखो सुबह सुबह एक गोपी, जब बहुत दिन हो गए भगवान का दर्शन नहीं हुआ, तो अनंत कथा है भगवान की। सुबह सुबह गोबर उठा रही थी, उठा ना पावे इतने में भगवान आ गए। बोले गोपी मक्खन मिलेगा? क्यों, बहुत प्रेमी थी। तो गोपी बोली मक्खन तो मिलेगा, लेकिन एक शर्त पे, तुम ये जो गोबर है इसकी टोकरी उठवा के मुझे मेरे सिर के ऊपर रखवाना। जितनी बार रखवाओगे उतनी बार मक्खन देंगे। तो बोले प्रमाण कैसे माना जाएगा? तो बोले जितनी बार रखोगे उतनी बार एक गोबर की बिंदी तुम्हारे कपोलन पे हम लगा देंगे, मेरे गाल पे लगा देंगे। अब इनको कमी थोड़ी है, ब्रह्मांड नायक है, प्रेमी है, एक एक बार टोकरी उठवाते हैं और माथे पर रखवाते जाते हैं, और उतनी बिंदी भगवान के पूरे गालों में गोबर के टीके लगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। बहुत देर से नहीं बोली, और धीरे से, और धीरे से। एकदा क्रीडमानस्ते रामाद्या गोपदारका कृष्णे मृदो भक्षितवा नीतिमात्रे निवेदये। एक दिन भगवान ने मिट्टी खाई है, लीला है।
एक घर में तो गए और रात्रि में जाकर के पहले मक्खन खाया। अच्छा, उसका नाम था प्रभावती। बहुत अपने आप को बनती थी कि मुझसे ज्यादा कोई नहीं, मैं एक दिन पकड़ ही लूंगी। तो उसके पति की दाढ़ी बहुत बड़ी थी। किसी किसी की आदत होती है दाढ़ी रखने, उसकी दाढ़ी बड़ी और इसकी चोटी बड़ी गोपी की। अच्छा, ये सबको भाभी जी बोलते थे। सबसे बड़ा वैचित्र तो ये है कि बुढ़ापे में हुए थे तो सब इनकी भाभी लगती थी। तो गए रात्रि में और उसका मक्खन खाया। उसके पति की दाढ़ी और इसकी चोटी बांध दी। अब इसको जो पानी आनी पीना होगा तो रात्रि में जैसे ही उठा तो इसकी दाढ़ी खींची तो कुछ बाल उसमें और कुछ इसमें, खिड़की में बैठ के बड़ा आनंद लेती थी भगवान। एक दिन तो क्या हुआ कि ये गणेश जी का उत्सव आ रहा था। गणेश जी का आपने कथा सुनी होगी आप लोगों को, क्या गणेश जी बैठते, गणेश जी का उत्सव आया। बढ़िया मैया ने मगध के लड्डू बनाए। गणेश जी मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्या बारिधि बुद्धि विधाता। बढ़िया गणेश जी का उत्सव आया। गणेश जी के लिए बड़े सुंदर सुंदर मोदक बने। भगवान से कन्हैया से यशोदा मैया बोली, लाला कन्हैया ऐसो करियो, तुम सुंदर सुंदर ये लड्डू रखे हैं 2 बाल्टी भर के, तुम अपने मित्रों के साथ में आना और इसका नाम है नैवेद्य, ये गणेश जी का इसका भोग लगेगा, तुम लेके आ जाना। बोले ठीक है भैया, हम लेके आ जाएंगे। गणेश जी की प्रतिमा बनी और प्रतिमा बनने के बाद में बढ़िया भोग लगने लगा। और इनने भी दोनों बाल्टी हाथ में ली और जा रहे थे लड्डू लेके। तो रास्ते में भगवान का एक मित्र है जिसका नाम है श्री दामा, वो मिल गया। तो घी की सुगंध आई। घी तो घी होता है, शुद्ध घी। तो पूछा इशारे में, बाल्टी में क्या है? तो भगवान ने कहा नहीं बताएंगे नहीं। अरे बोले बता दे क्या है? बोले लड्डू लड्डू। अच्छा, कन्हैया एक मिलेगा एक? बोले नहीं क्या बात करता, भोग लगेगा। वहां मैया बैठ गई पूजा करने, भोग थोड़ी लगेगा। अरे बोले सुनो, एक दे देगो तो खाया जाएगा, और सुनो ना देगो तो मैं मैया से तेरी पोल पट्टी खोल दूंगा कि तूने कल प्रभावती भाभी के यहाँ मक्खन चोरी की थी, तो एक तो देना पड़ेगा। जैसे ही भगवान ने कहा कोई देख तो नहीं रहा आसपास, एक लड्डू निकाल के उसको दिया। इतने में उधर से एक तोस नाम का उसका सिखा, भाई सखा के सखा उसने देख लिया। अच्छा भोग लगो ना, वो लड्डू खा रहा है, कोई बात नहीं, एक मोई भी दे दे चुपचाप ना, मैं भी कहूंगा। धीरे धीरे हो गई भीड़ इकट्ठी, दोनों बाल्टी हो गई साफ। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब भैया भगवान बैठे मूड पकड़ के, अब क्या होगा? श्री रामा की बुद्धि ज्यादा चलती थी। बोले ऐसा कर, देखो खेत का बखरनी भैया ना, तो बड़े बड़े डीला मिट्टी के गोल गोल धर दे बाल्टी, ऊपर से ढक दे कपड़ा, क्यों चक्कर में पड़ा? और सुनो बाल्टी रख के भागना नहीं। अरे बोले क्या बात कर रहा है, आज भागे तो आज तो बहुत ही मार पड़ेगा। प्रेम में कितनी ताकत है सोचो। निगमनेति शिव अंत न पावा, ताही धरे जननी हट धावा। निगमनेति शिव अंत न पावा, ताही धरे जननी हट धावा। जिसका आज तक शिव ने और ब्रह्मा ने अंत नहीं पाया, वो मैया के लिए डर गया। बोले ऐसा ना हो कि मुझे मार पड़ जाए। श्री दामा बोला यार ऐसे ही डरता है कन्हैया, तू चल तो सही, जो होगी सो देखी जाएगी। अब वहां गणेश जी की पूजन हो रही। पंडित जी बोले मंत्र पढ़ो। नैवेद्य चढ़ाई। नैवेद्य चढ़ाने के बाद में जैसे ही कहा कि नैवेद्यम समर्पयामि, लड्डून को भोग लगाओ। जैसे ही लड्डू का भोग लगाया और बाल्टी उगार के देखा सो उसमें तो मिट्टी के इतने बड़े ढीले। मैया की आंख है गई लाल, कन्हैया की आंख हो गई नीची। चले लड्डू कहाँ है? मैया मैं तो का बताऊं, अब बात कहां तक बनाए। जे बीच में मोई श्री दामा मिल गया। अच्छा मेरो नाम क्यों ले रहे हो? श्री दामा बोला
नहीं नहीं, श्रीदामा मिल गो बहुत भूखो। मैया को आया क्रोध और लाठी लेके जैसे ही मारने वाली थी सो गणेश जी महाराज उसी प्रतिमा सहित प्रकट हो गए। नहीं नहीं भैया, इसको मत मारना, हाथ पकड़ लिया। माने समझाना चाह रहे हैं कि इसमें और मुझ में कोई अंत ना, ना भैया इसको मत मारो। ना तो श्रीदामा ने खाए, ना तेरे कन्हैया ने खाए, ये तो रास्ता में मुझे मिल गया, मुझे ही नहीं रहा गया। मैंने कहा कि कुछ लड्डू मुझे खिला दे। भैया तेरे आंगन में बड़ी शक्ति है, कितना स्वाद है कि तू तो यहाँ मेरी पूजन कर रही, और कन्हैया जब लड्डू लेके आ रहा था तो सारे लड्डू मैं खा गया।